हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबी क्लासेस। हम लोग एडिटोरिया के बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज के वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन वंश का। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम सिमुक कहा गया है, जिसे कर्ण वंश के राजा सुशर्मा का वध 60 ईसा पूर्व करके अपना शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा उदयगिरी गुफा अभिलेख प्रभावती गुप्त द्वारा बनाया गया है, ये गलत है। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया है। मदसौर अभिलेख बनाया गया है मालसम नरेश यशोवर्मन के द्वारा। इहोल अभिलेख बनाया गया है पुलकेशिन सेकेंड के द्वारा। और एरन अभिलेख है भानुगुप्त के द्वारा। तो इनमें से सभी जो है वो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, इत्सिंग भारत की यात्रा पर कब आया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 7वीं शताब्दी में आया था इत्सिंग। यह अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में के भारत का वर्णन किया है। तंजीर का राजा राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर का राजा राजेश्वर किसने बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम ने। तंजौर स्थित राज राजेश्वर का शिव मंदिर राजराज प्रथम ने बनाया था। वह शैव धर्म का अनुयायी था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। इन्होंने ही गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पतंजलि। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न में थे कालिदास, बराहमिहिर, घटकर, शंकु, छपनक, बारूची, बेताल भट्ट, धनवंतरी और अमरसी। पतंजलि सुको के राज दरबार में रहते थे। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग के समय, जो उनकी कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। अगला प्रश्न है कि प्रमुख विद्रोह एवं उनके नेता नेतृत्वकर्ता का सही मिलान करें। तो आइए देखते हैं सही मिलान करके। फकीर विद्रोह 1776 से 77, मजनू शाह एवं चिराग अली ने। भील विद्रोह सेवाराम के द्वारा, ये भी सही है। चुआरो विद्रोह 1797 से 98, दुर्जन सिंह। और चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में, भूषण सिंह, ये सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, रैयत बाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था, ये सही है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों से सीधा लगान लिया जाता था, ये भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाता है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया था। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से खालिस्तान के लिए उपवास किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण विधायक के समय, और वित्तीय विधेयक के समय। 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल का निर्धारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं किया गया था, इस संसद पर छोड़ दिया गया था। इसे संसद पर छोड़ दिया गया। तत्पश्चात संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 वर्ष निर्धारित की गई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिकता संहिता का उपबंध शामिल है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता संहिता लागू करने की बात कही गई है। किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद का। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन 1975। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कच्छ का रण में एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिनेवा में स्थित है और इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षा वन बायोम। निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाली झरनों का शहर कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वीटो। अगला प्रश्न है कि गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45.94 ग्राम होता है। आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 ईस्वी में हुआ है। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS गोलवकर। नेक्स्ट है, लीम और नुरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1964 ईस्वी में स्थापना हुई थी IDBI की और इसका अक्टूबर 2004 में इसे वाणिज्यिक बैंक के रूप में अधिसूचित कर दिया गया था। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, P चौहान को। शैली ऐप किस सरकार द्वारा जारी किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल सरकार के द्वारा शैली ऐप जारी किया गया। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य राज्य के लोगों को जीवन शैली को सुधारना है। अगला है, दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। दस्तलिक 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत तथा उज्बेकिस्तान के मध्य प्रतिवर्ष किया जाता है और यह पिथौरागढ़ राजस्थान में किया गया है। पिथौरागढ़ राजस्थान में किया गया। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो राजस्थान हो जाएगा, उत्तराखंड नहीं होगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटर विजन @ 2047 2047। नेक्स्ट है, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉक्सिंग से। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, BK प्रसाद को। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाहत सिंह। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी रामपाल के नाम पे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार चुना गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लुइस कैफे रैली को चुना गया है एबल पुरस्कार 2023 के लिए। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। इनका संबंध सड़क के खुदाई से है। किस देश में हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार मनाया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल में। मार्च 2023 में नेपाल में घोड़े यात्रा त्यौहार मनाया गया। इसका आयोजन नेपाल के ललितपुर में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉरेस्ट एंड हेल्थ।
एनबीडी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र को। हाल ही में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में ब्रिक्स को शामिल किया गया। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त किया गया? सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल गांधी को। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य कुमार यादव। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिना सबलेंका। किस राज्य ने 19 नए जिलों का गठन का ऐलान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिलों का गठन किया है। इसके साथ ही जिलों की संख्या अब 50 हो जाएगा राजस्थान में। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौथा है। पहला स्थान अमेरिका का है, दूसरा रूस का है, तीसरा स्थान चीन का है। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 2030 तक। ऑस्ट्रेलिया ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमर सिंह को। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार अमर सिंह को दिया गया है। इन्हें यह अवार्ड प्राकृतिक आपदा क्षेत्र में सहायता के लिए दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया का। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडार, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, माधवपुरी बुच तथा सोमा मंडल शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बाई के अलग का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? बाई के अलग का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थशास्त्री थे। एक प्रभावी कोरियोलिसिस बल किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वी का घूर्णन। कोरियोलिसिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में गति की दिशा के बाई ओर बल लगता है। अगला है, सारगैसो सागर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कोटोपैक्सी। किस क्षेत्र में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में फैली है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजंता। अजंता पर्वत श्रेणी उत्तर मध्य महाराष्ट्र में स्थित है। यह श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम में पूरब की ओर फैली है। भारत का एकमात्र पर्वत श्रृंखला है जो एक राज्य तक ही सीमित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा दिबांग, कामेंग, लोहित, ये तीनों सहायक नदी है, तो डी हो जाएगा कोई नहीं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिके बजाज। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज तथा ब्यास नदी के तट पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली भी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी का। निम्नलिखित में ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, टमाटर। इमली में टार्टरिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल और चीटी डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लुई पास्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, रेबीज का टीका के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्य का प्रकाश। पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पौधे में पादपकाय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक मौजूद होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉर्सिलिया। चेचक, स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बैरिसेला वायरस के कारण होता है चेचक। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, अंडवाहिका। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स के अंत स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी तथा पी का। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स के अंत स्थापित होती है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना होता है।
निम्नलिखित में कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गर्भाशय। मानव शरीर के सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधमनी। विज्ञान की वह शाखा कौन सा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता का सुधार करना है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजेनिक्स। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह है जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह आनुवंशिक के क्षेत्र को यूजेनिक्स कहलाता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सभी गैर धातु है। नेक्स्ट है, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय अपघटन अभिक्रिया का। फिनोफ्थलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगहीन हो जाता है। अम्ल में फिनोफ्थलीन मिलाने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। नेक्स्ट है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सोने को कठोर बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेड। अगला है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलम का। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रासायनिक संयोजन पर। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन पर आधारित था। इसका सिद्धांत के अनुसार था कि सभी द्रव चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे परमाणु कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कुंडलों में प्रतिरोध नहीं होना चाहिए, क्रोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, क्रोड में अनंत पारगम्यता यानी चुंबकशीलता होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का। आर बराबर होता है रो एल बाई ए। नेक्स्ट है, जी की मान एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान की एसआई इकाई है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्वरण का। गुरुत्वीय त्वरण जी का त्वरण का एसआई यूनिट 1 ही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, एनीमोमीटर। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा का योग क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थिति ऊर्जा। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण कहलाता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अपकेंद्रीकरण द्वारा अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बैंकों को विदेशी में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में है। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाए तो इस मुद्रा को खाली स्थान कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवमूल्यन कहते हैं। यदि किसी मुद्रा को विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा को अवमूल्यन कहते हैं। यह मूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और इसका आंसर हो जाएगा, यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक हो सकता है, ये दोनों सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और इसकी औसत वृद्धि 8.30 रही थी। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि 8.3 रही थी। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्षों में तिगुना हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13.1/3 वर्ष में से निकाल सकते हैं। मूलधन 100 रुपया, मिश्र धन 300 रुपया, तो ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन यानी 200 रुपया। तो दर बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय कीजिएगा, 13.1/3% आ जाएगा। अगले मैथ का आंसर है कि राम एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीदता है और 800 रुपया में उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 5800 रुपया में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5/11%। अगला है, एक बस कोई यात्रा 5 घंटे की पूरा करते हुए यात्रा को 2/3 भाग 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से पूरा करता है, तो कुल यात्रा की लंबाई क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 225 किलोमीटर। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। यदि किसी संख्या के जिसके सैकड़े, दहाई और इकाई के अंक क्रमशः 7, 4, 5 है, बाद में अंक बढ़ा दिया जाए तो पुरानी संख्या तथा नई संख्याओं में अंतर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6706। दी गई संख्या जैसे 745 है और नई संख्या कितना होगा? 7451। तो अभी दोनों का अंतर कर देंगे तो 6706 होगा। अगला है, यदि x अनुपात 4 बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर का मान क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा x अनुपात 4 बराबर वाई अनुपात 3 यहाँ दिया हुआ है, 7 नहीं है, वाई अनुपात 3 है, तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3/4। ये था इरिटेरिया के बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।